भारत का इतिहास समझना हो तो मुगल काल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लगभग 3 सदियों तक चली इस सल्तनत ने राजनीति, प्रशासन, कला और स्थापत्य पर गहरा असर डाला। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई शासकों ने दिल्ली की गद्दी संभाली, लेकिन आज भी कई सवाल इतिहास के पन्नों में पूरी तरह साफ नहीं है। आखिर मुगल भारत क्यों आए? कैसे एक मध्य एशियाई शासक ने यहाँ सत्ता स्थापित की और इतने शक्तिशाली राजपूतों, अफगानों और बाद में मराठों के रहते ये साम्राज्य इतने लंबे समय तक कैसे टिक पाया? कहानी शुरू होती है 1483 में फरगना से, जहां जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। कम उम्र में ही सत्ता संघर्षों में उलझे इस शासक को अपने ही रिश्तेदारों के विरोध का सामना करना पड़ा और अंततः उसे अपनी पैतृक जमीन छोड़नी पड़ी। कई असफलताओं के बाद 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर अपनी नई ताकत खड़ी की, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यहीं थमने वाली नहीं थी। उस समय हिंदुस्तान धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था और राजनीतिक अस्थिरता ने उसे अवसर दिया। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने थे। संख्या में कम होने के बावजूद बाबर ने तोपखाने और संगठित रणनीति का उपयोग किया, जो भारतीय युद्ध शैली में अपेक्षाकृत नया था। लोदी की विशाल सेना हाथियों सहित मैदान में उतरी, लेकिन बारूद और युद्ध नीति के सामने टिक न सकी। इस विजय के साथ दिल्ली में एक नई सल्तनत की शुरुआत हुई। बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठे, पर उनका शासन स्थिर नहीं रहा। शेरशाह सूरी से हार के बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। वर्षों के संघर्ष और निर्वासन के बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन जल्द ही एक दुर्घटना ने उनका जीवन समाप्त कर दिया। इसके बाद किशोर अकबर के हाथों में सत्ता आई। बैरम खान के मार्गदर्शन में उसने अपनी स्थिति मजबूत की और धीरे धीरे प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और कूटनीति के सहारे साम्राज्य को स्थिर किया। राजपूतों से संबंध, कर प्रणाली में बदलाव और नए शहरों का निर्माण, इन सब ने मुगल सत्ता को मजबूती दी। जहांगीर के समय यूरोपीय व्यापारियों का प्रवेश हुआ और विदेशी व्यापार ने नया रूप लिया। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला और अन्य भव्य निर्माण उसी दौर की देन है। उस समय भारत आर्थिक रूप से भी सशक्त था और कला को भरपूर संरक्षण मिला। लेकिन औरंगजेब के शासन में विस्तार के साथ साथ विरोध भी बढ़ा। लगातार युद्धों ने संसाधनों पर दबाव डाला और कई क्षेत्रों में असंतोष उभरा। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष तेज हुए और केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी। इसी दौरान अंग्रेज व्यापार से राजनीति की ओर बढ़ चुके थे। 18वीं सदी में मुगल बादशाह बदलते रहे, लेकिन साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे घटती गई। अंततः 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया और मुगल युग का औपचारिक अंत हो गया। मुगल इतिहास केवल युद्धों और गद्दी की लड़ाइयों की कहानी नहीं है। यह सत्ता, संस्कृति, संघर्ष, निर्माण और बदलाव की कहानी है। इस काल ने भारत की भाषा, कला, प्रशासन और वास्तुकला पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इसलिए जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो मुगलों का अध्याय सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे दौर का प्रतिबिंब है।